हेलो टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सेकंड से लेके 8 मई तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे टोरस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके टोरस, और अगर आप लोग डेली टैरो रीडिंग जानना चाहते हो अपने बारे में, तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेली एनर्जी चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग टोरस। चॉइसेस। ओके गाइस, सी इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं। ओके, चॉइसेस आ रहे हैं, मे बी शायद 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 उसमें आपको चॉइसेस डिसीजन मेकिंग में आप फंस सकते हो। ओके, साथ ही साथ बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्प्टी वेल। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना डार्कनेस मूवमेंट है, चैलेंजेस सिचुएशन है, काम को लेके, मनी को लेके, या फिर ऐसे ही अपने आप में एनर्जी ड्रेन है। तो गाइज, टाइम टू रिप्लेनिश। ओके, टाइम टू अपनी एनर्जी को गैदर करने का, टाइम टू अपने आप को रिलैक्सेशन करने का। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रही है, 2 सिनारियो में आप फंस सकते हो। डिसीजन सही से लीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू। ओके, लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, अगर किसी की लाइफ में 2 पर्सन हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेशन हो। ओके, फ्रस्ट्रेशन हो तो अपने आप को रिलैक्सेशन कीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा थोड़ा, एंड जस्ट सोचिएगा, एंड जस्ट चॉइसेस है तो चूज़ वाइजली और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बिकॉज हेयर इज़ द स्ट्रेंथ। ओके, आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अगर कहीं ना कहीं आप लोग ये डार्कनेस मूवमेंट की वजह से, ओके, चैलेंजेस की वजह से आप लोग लो कॉन्फिडेंट महसूस करें, तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, बट फोकस भी होते हुए दिख रहे हो अपने गोल पे, डिजायर पे, अपने पर्सन पे भी। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड देयर इज़ द होप। सी, डार्कनेस मूवमेंट में होप है। ओके, तो सी इस 8, 9 इस अपग्रेड, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस। इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ये डार्कनेस पीरियड से बाहर निकलने के लिए होप रखे हो बहुत टाइम से कि हमें लाइफ में जो भी सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ जो भी चैलेंजेस पीरियड है ख़त्म हो जाएगा, मगर आप अपने गोल पे, डिजायर पे फोकस हो एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। यू हैव अ चॉइसेस ऑल्सो, कॉन्फिडेंट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड सी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट कीजिएगा गाइस। जो भी आप ना, जिस भी एरिया में आप एक्शन ले रहे हो, फोकस हो, जो भी आपके गोल है, डिजायर है पर्सन के प्रति, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि आपके जो भी होप है, डिजायर है, वो फुलफिल हो सके। भरोसा ही हमें मैजिक तक लेके जाता है। तो डोंट लूज़ योर सेल्फ, डोंट, भरोसा मत लूज़ कीजिएगा। ओके, एंड वाटर लिली फेरीज, stop taking direction from other that are not right for you. Okay, gather your thought and start to walk your own pathway. Okay, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। जैसे कि मैंने कहा, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनी वन। सबकी सुननी चाहिए बट करनी खुद की चाहिए। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि दूसरे के सुनोगे आप मिसगाइडेड हो जाओगे। ओके,
तो गाइस अपना पाथ खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद बनाइए और उस पर चलिए, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़े। ओके, सबके सुनिए, मैसेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, बट अपनी कीजिए। ओके, अगर आप दूसरों की इस हफ्ते दूसरों के मुताबिक आप चलोगे तो मे भी शायद हो सकता है कोई वो बात आपके लिए सही ना हो। ओके, तो ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, इस हफ्ते आपके लाइफ में आप एक्शन ले रहे हो, जिस भी एरिया में आप फोकस कर रहे हो, मे बी शायद डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए आप एक्शन ले रहे हो, बट कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है एंड होप रखिएगा। यू हैव अ चॉइसेस। अगर डिसीजन मेकिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो लोगों से बात कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, बट आपका दिल, आपका माइंड क्या कहता है वो कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज टू अस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर टॉरस। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके गाइज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट कर रहे हो रिवॉर्ड का। ओके, वेट कर रहे हो अपने इस डार्कनेस मोमेंट के ख़त्म होने का। ओके, बिकॉज सेकंड कार्ड इस जजमेंट का कार्ड है, इस रिवर्स है। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा, चॉइसेस आए हुए हैं आप लोगों के लाइफ में, तो डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, आगे बढ़िए। और मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में सेकंड चांस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकंड चांस ऑल्सो, बट सेकंड चांस अगर चाहते हैं कुछ लोग तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, बट वेटिंग पीरियड चालू है गाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस कार्ड इज हियर। गाइस मैं कीवर्ड बोलती हूँ तो अपनी सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। ओके, व्हाई सेवन ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट कार्ड इज हियर। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सी एम्प्टी है आप लोगों की लाइफ में, डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, उसमें से बाहर निकल के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, मेंटल पीस की तरफ जाना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर आपने एफर्ट डाल लिया है। ओके, इसलिए यहाँ पर एफर्ट डाला है, वेट करें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ताकि आपके लाइफ में सेकंड चांस मिले। वो सेकंड चांस हो सकता है लव में, या फिर जॉब में, या फिर होम इन्वायरमेंट को सुधारना हो, या अपने आप को पीस रखना हो। ओके, दैट्स वाई सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड इज हियर फॉर दिस। ओके, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सेकंड चांस मिले। या लेट्स मूव ऑन, मिडल पार्ट ऑफ द वीक, मिडल पार्ट ऑफ द वीक। या एंड जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, डार्कनेस पीरियड है, वो ख़त्म हो एंड लक आपके फेवर में आए। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक या कंप्लीशन हो रहा है गाइस, सो वेट कीजिएगा एंड सी फोर ऑफ पेंटिकल। दिस इज वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कंप्लीशन है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जो आपके पास में है उसको ग्रैब करके रख रहे हो, जो आपके पास में है मनी, रिसोर्सेस, या फिर लव, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट को सही रखना, उसको आप पकड़ के रख रहे हो। अपनी स्टेबिलिटी को आप लेट गो नहीं कर रहे, जो कि अच्छा है कि फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। कुछ लोग अपने मनी को स्टेबल कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई लक आपके फेवर में है। ओके, end part of the week, end part of the week for Taurus. End part of the week, very nice guys. ये सब कब का कार्ड है? दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ओके, फ्रेश स्टार्ट अबाउट योर लाइफ, अपने आप में फ्रेश स्टार्ट करें दिल से, या फिर हो सकता है कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करें जॉब के लिए, या फिर अगर कुछ लोग ऑफर चाहते तो ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, why is of cup is there? Okay, two card. Yeah, because कहीं ना कहीं आप लोग ना एस ऑफ कार्ड इज हियर, बिकॉज इस नाइन ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग अपने जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारे थे, उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, उनके साथ में
जाते हुए दिख रहे हैं। अगर ये लव लाइफ नहीं है तो जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उनको पीछे छोड़ के टाटा बाय बाय करके आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ओके, देयर इज़ द ऑफर, सपोर्ट है आप लोगों के लाइफ में। कोई वाटर साइन, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सपोर्ट है। दैट्स वाई यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप लेट गो कर रहे हो किसी चीज़ को, कोई पर्सन को या सिनारियो को, एंड आप एक्सेप्ट कर रहे हो दिस ऑफर को, सपोर्ट को। इसलिए यू फील गुड, यू फील नाइस। ओके, इमोशनल तौर से आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। एंड ओके, ओवरऑल वो करते हैं तो गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना सेकंड चांस के लिए वेट कर रहे हो, या फिर अपने डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहे हो कि फाइनल डिसीजन लेना है मुझे और मेंटल पीस लेके आना है अपनी लाइफ में। ओके, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, हर एक की अलग अलग सिनारियो हो सकती है, एफर्ट डाले, वेट करें, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई है वो डार्कनेस पीरियड को ख़त्म करने के लिए। तो चूज़ वाइजली। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, या वो जो भी वेटिंग पीरियड था ओवर हो रहा है। ओके, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। तो अगर आप एक्शन लेना भी चाहते हो तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में लीजिएगा, बिकॉज लक आपके फेवर में है, व्हील, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, अगर आपने मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन लिया जिस भी एरिया में आप फोकस हो, ओके, गोल है, डिजायर है पर्सन के प्रति, एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट इमोशनल लेवल से आपको खुशी होगी। ओके, जो भी यहाँ पर मिडिल पार्ट में आप एक्शन लेते हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक यू फील गुड, आपके लाइफ में ऑफ़र भी आया है। ओके, कोई भी ऑफ़र हो, बट आपको गाइस ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। ओके, दूसरों के पाथ पे नहीं चलना है। दूसरे जो बोल रहे हैं कि इस पाथ पे चलो, नो, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, इस साइड से चल रही है, अगर जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, बिकॉज ट्रस्ट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रखिएगा, ट्रस्ट योर सेल्फ। वॉज द हिडन पोजिशन, अच्छा कार्ड है गाइस। जो भी जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो ना, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लीजिएगा। द हिडन पोजिशन इज गाइस, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद क्वीन ऑफ वांड, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में डील करे हो। कोई पर्सन हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, पेज ऑफ कप, पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू, फ्रेश। ओके, ऑफ़र भी है, मे भी शायद हो सकता है टोरस आप लोग फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो लव लाइफ में। ओके, या फिर हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपनी इस फ्रेश स्टार्ट के लिए। आप चाहते हो कि कोई आपको आके ऑफ़र दे, ऑफ़र है। ओके, सपोर्ट दे, सपोर्ट है, बट आपको प्लानिंग करनी है, कॉन्फिडेंट रखना है, ट्रस्ट रखना है, फोकस होना है अपने गोल पे, डिजायर पे। ओके, ये आ रहा है आपको, आप लोगों की हिडन पोजीशन में अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। Why this card is here for Taurus? Why this card is here? Why this card is here for Taurus? See, because ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है बिकॉज देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, लाइफ को देखना क्या नज़रिया आपको बदल रहा है, या फिर हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आई है, या फिर आपके लाइफ की सच्चाई आप लोगों के सामने आए, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू आइडियाज़ आए हों। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर मेंटल थॉट, न्यू आइडियाज़ आना। ओके, अपनी आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलना, लाइफ के प्रति क्लैरिटी मिला। दैट्स वाई आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बिकॉज यू आर क्लियर इन एनी सिनारियो में। ओके, दैट्स वाई यू आर फोकसिंग इन योर न्यू बिगिनिंग। वाओ, व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome? Magician outcome guys. आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो तो बनाइए गाइस. ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ. दूसरों के बातों पे मत जाइएगा. ट्रस्ट योरसेल्फ बिकॉज हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग. आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हो दिख रही हो इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है. होप रखिएगा.
अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, बिकॉज यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। जिस भी एरिया में आप को क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो गाइस, तो ट्रस्ट योरसेल्फ, ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ। द मैजिशियन कार्ड इज हियर, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप का कार्ड इस रिवर्स है, ओके। कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से जो भी कनेक्शन थे, ओके, मे भी शायद लोगों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे पहले, ओके, एंड एक्शन लेना चाहते थे, अपने गोल पे, डिजायर पे नहीं ले पा रहे थे। दैट्स वाई यहाँ पर आप अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट योरसेल्फ। सी 3 ऑफ कप इज रिवर्स, ओके। इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे थे, जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते थे बट नहीं ले पा रहे थे। दैट्स वाई नाउ यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। तो गाइस वेरी नाइस एनर्जी। अगर जिस भी एक्शन लेना चाहते हो ना, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लीजिएगा, बट प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके, ओके, क्लियर विजन के साथ में। वेरी नाइस है गाइस, ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टॉरस को? What's the guidance for Taurus? Okay, see guys, 2 of swords, see 2 of wand, again decision making, okay, 2 situation, 2 सिनारियो हो सकता है। फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे, एंड प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है अपनी फ्यूचर के प्रति, बिकॉज दे इज़ द किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। प्रैक्टिकल होइएगा, लॉजिकल होइएगा फ्यूचर के प्रति। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, ओके। फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए अपनी फ्यूचर के प्रति, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप में या फिर सामने वाले के साथ में, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ना इमोशनली थोड़े से ड्रेन हो रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप पास्ट के मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी ये इमोशनली हर्ट है वो चेंज हो रहे हैं, बट आपको फ्यूचर प्लान करना है, फोकस होना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है अपने डिजायर के प्रति, तब जाके आपकी लाइफ में ये बैलेंसिंग एक्ट होगा, ओके। या फोकस हुई गाइस अपने गोल डिजायर के पीछे टॉरस, ओके, बहुत अच्छा है। आज का क्वेश्चन टॉरस, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके। पाइल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 है गाइस। बोनस कार्ड इज देयर, हियर इज द 6th pile, ओके। चूज अ पाइल, फाइन। 7 pile है गाइस, 7 pile, ओके। चूज 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, ओके। तो लेट्स स्टार्ट एट पाइल नंबर 1। एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन, ओके। योर एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस हैव पेड ऑफ गाइस। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सवाल पूछा है, जो भी सवाल पूछा है गाइस, जो जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं बहुत जल्दी आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, तो हैव पेशेंस, ओके। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक दिस। तो पाइल नंबर 1 एफर्ट डालिए एंड बहुत जल्दी आपको आपके उसका एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके। एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन इज देयर। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। Start to apply what you already know. Trust your intuition. Guys, pile number 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, गॉडेस ऑफ नॉलेज इज हियर। मे भी शायद हो सकता है कि किसी को ट्रस्ट इश्यू हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ओके, ट्रस्ट इश्यू, अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो। गाइस, आप अपने एबिलिटी पे, अपनी क्वालिटी पे, अपने नॉलेज पे भरोसा कीजिएगा एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी आप सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, जो भी आप डार्कनेस मूवमेंट के साथ में डील कर रहे हो, यू हैव आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको यूज़ कीजिए,
ओके, ताकि आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सको और आप सक्सेस तक पहुंच सको। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ द अर्थ। ओके, एन आइडिया कनेक्टेड टू इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड नेचर इज कमिंग योर वे। ओके, गॉडेस ऑफ अर्थ का कार्ड है पाइल नंबर 3। जो भी आइडिया है, इमेजिनेशन है, ओके, मे बी शायद यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, कुछ लोग अर्थली मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जो भी इस दुनिया में उनके लिए मायने रखता है, लव, मनी, घर, प्रॉपर्टी, जो भी। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वो आप लोगों की लाइफ में अट्रैक्ट हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सोचा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी इमेजिनेशन करते हो, जैसे कि हम होता है ना, कभी कभार हम इमेजिनेशन करते हैं कि ये हो जाए तो हो जाता है, वैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी रहिएगा। ओके, पॉजिटिव रहिएगा। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है एंजल ऑफ सेल्फ वर्थ। यू आर करंटली अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू रीगेन योर सेल्फ वर्थ। मे बी शायद पाइल नंबर 4 आप लोगों को ना कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी यूनिकनेस को पहचानने की ज़रूरत है। मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने यूनिकनेस को नहीं पहचान रहे हो, अपने वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे हो, सैडनेस के कारण या फिर डार्कनेस के कारण। लोगों के साथ कुछ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो तो लोग उनको डोमिनेट करते हो, उसके कारण। ओके, तो नाउ इज़ द पीरियड ऑफ रीगेन होने की, अपने आप को पहचानने की, कॉन्फिडेंट लाने की, अपने क्वालिटीज़ को पहचानने की। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, पहले आप अपने क्वालिटी को पहचानिए। यू हैव अ इनफ पावर। पाइल नंबर 4 एंजल ऑफ सेल्फ वर्थ है गाइस। ओके, तब जाके आप अपनी लाइफ में रिक्रिएट कर पाओगे। कॉन्फिडेंट रखिए, अपने वैल्यू को पहचानिए, ट्रस्ट रखिए। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ द शैडो। व्हाट यू परसीव टू बी योर डार्क साइड होल्ड अ हिडन ट्रेजर। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी शायद देयर इज़ द अननोन। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, देयर इज़ द हिडन ट्रेजर आप लोगों की लाइफ में आ रही है। जो भी आपके सवाल है, जैसे कि क्या मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाऊँगा, यस, एफर्ट डालते रहिए। देयर इज़ द हिडन ट्रेजर, अननोन रास्ता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट आप काम करते रहिए। ओके, देयर इज़ द हिडन ट्रेजर इज़ देयर। ओके, गॉडेस ऑफ द शैडो का कार्ड है। अपने आपको, अपने वैल्यू को पहचाने, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड एफर्ट डालते रहिए गाइस। देयर इज़ द हिडन ट्रेजर आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं। एंड पाइल नंबर 6 दिस इज़ द गॉडेस ऑफ कंपैशन। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज डेमिनाइजिंग योर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ओके, पाइल नंबर 6 में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके डाउट कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, या सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो। तो गाइस मत कीजिएगा, कंपैशन रहेगा अपने ऊपर या फिर सामने वाले के ऊपर, ताकि आप ना अगर हम अपने आप में कंपैशन होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं, तो लाइफ भी खुशियों भरा होता है। अगर हम अपने आप में डाउट करते हैं, ब्लेम करते हैं सामने वाले को, तो वी फील अनईजी, अनहेल्दी, या फिर हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो गाइस अपने आप पे भरोसा रखिए और किसी और पे ब्लेम मत कीजिए, काम करते रहिए। ओके, जो भी आपके सपने हैं, डिजायर है, उस पर। पाइल नंबर 7 ये आपके लिए एंजल ऑफ एक्सप्रेशन। स्पीक योर ट्रूथ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। मे बी शायद पाइल नंबर 7 आप लोग अपने ना, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या कर पा रहे होंगे, मे बी शायद पर्सन के साथ में, या फिर अपने गोल को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, गोल है, डिजायर है, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप से या दुनिया से, ताकि सामने वाला भी जाने कि क्लियरली एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी था, कि सामने वाला भी आपके गोल डिजायर को समझ सके। ओके, मे बी शायद कुछ लोग एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो लव लाइफ में क्लियरली। तो अगर आप क्लियरली सामने वाले को नहीं बोलोगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनको कितना चाहते हो, आप उनके लिए कितना केयर करते हो बोल के। तो वही वही चीज़ दूसरी सिनारियो में भी सेट करके देखिएगा।
एक्सप्रेस कीजिए क्लियरली अपने गोल को, डिजायर को दुनिया के सामने, अपनी फैमिली के सामने, ताकि लाइफ में आप मूव ऑन हो सको। ओके या गाइस, टोरस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।